नमस्कार, मैं सुशील चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन अमन पांडे। इस समय मैं दिल्ली के दिल सीपी में हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एग्जिट पोल मोदी सरकार की गवर्नमेंट बना रही है और आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है कि क्या सच में मोदी सरकार 400 पार ला रही है या फिर कुछ उलटफेर होने वाला है। चलो, हमें कुछ सज्जन मिल चुके हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। सर, आपका नाम? अकबर हुसैन। कहाँ रहते हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली मिंटी रोड में हूँ। इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? राहुल गांधी। राहुल गांधी आपको पीएम कैंडिडेट लगते हैं कि हाँ वो देश चला सकते हैं? जी। क्योंकि महागठबंधन की जो सरकार है, आपको क्या लगता है कि जो महागठबंधन में जो पार्टी है वो आपको लगता है कि राहुल गांधी को सपोर्ट करके उसको पीएम बनने देगी? हाँ जी। और सरकार आपको लगता है इस बार बनेगी राहुल गांधी की? जी। कितनी, कुछ अनुमान बता सकते हैं कि कितनी सीटें आने वाली है? 300 कुछ सीटें हम लोग को अनुमान है। 300 सीटें। और बिहार में? बिहार में तो कम ही है, 15-20 है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? राम। क्या करते हैं आप? वर्दी देख ही रहे हो आप। मतलब कैब ड्राइवर हैं आप? अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने देखा होगा कल सारे न्यूज़ चैनल में 400 पार 400 पार, आपको क्या लगता है आप इस जो 400 पार जो बोला इससे आप सहमत हैं? 400 पार तो नहीं होगी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। और इसका भी कारण है, बीजेपी की सरकार किस लिए बनेगी, इसका कारण है क्योंकि जो भी कोई जीत के आएंगे ना इंडिया अलायंस के एमपीज़, वो बिक जाएंगे, वो खुद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि बीजेपी की जो सीटें आएंगी वो कम से कम 220 से के करीब आएंगी, मैक्सिमम 250 सीटें आ जाएंगी। और गठबंधन की करीब 300 कुछ सीटें आएंगी, जिसमें कि बहुमत गठबंधन का रहेगा, पर लेकिन सरकार बनेगी वो बनेगी बीजेपी की। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के जो भी एमपीज़ हैं ना, वो बिक के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इसीलिए बीजेपी की सरकार बनेगी। आपने इस बार किसको वोट दिया था? आपने किसको वोट दिया था, ये जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। सर, हमने जिसको वोट दिया है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा एमपी तो नहीं बिकेगा। लेकिन जो भी इंडिया से, पहली बात बताऊँ तो सबसे पहले तो संजय सिंह दिल्ली के हैं ना जो लोकसभा, जिन्होंने सबसे पहले वही बिक जाएंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास यहाँ हमारे माननीय सीनियर जिन्होंने काफ़ी तजुर्बा होगा, इन्होंने कई वोट डालेंगे, उनको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? और तमाम सर एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल में तो सर 400 पार 400 पार 400 पार 2 महीने से 400 पार होना चाहिए। और देखिए, आज़ादी के बाद से आप लोग तो बच्चे हो, हम देख रहे हैं सब लुटेरे आते रहे, और यही ऐसा एक प्रधानमंत्री आया है जो न अपने बाल बच्चे रखता है, पूरे देश को मानता है। अभी तक तो जो गांधी परिवार को देखो कि सबसे ज़्यादा शासन इन्होंने किया, और इन्होंने सबसे रईस महिला विश्व की अगर राजनेता है तो आपकी यही है, सोनिया गांधी। तो इन्होंने लूट के देश का गरीबों का पैसा इकट्ठा किया, और जितने सब परिवारवादी परिवार के हैं, कोई ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हम अपने देश में, अपने प्रदेशों में मोदी जैसा चरित्रवान आदमी एक नहीं इकट्ठा कर सके। ये वोटरों की कमी है। हमको, आपको, सबको एकत्र होकर के इन लुटेरों से बचना चाहिए, और कम से कम अपने क्षेत्र में एक आदमी तो ऐसा चरित्रवान रखें कि जो कम से कम इन लुटेरों को, देश को लूटे ना, गरीबों के ऊपर हमदर्दी रखे, और देश की रक्षा के ऊपर पूरा अपना ध्यान दे पूरी तरह से। इन्होंने आपको ऐसा, मतलब मोदी गवर्नमेंट की ऐसा कौन से काम आपको पसंद है जिसको आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को दोबारा आना चाहिए? दो टर्म जनता ऑलरेडी दे चुकी है, थर्ड टर्म में ऐसा क्या रहता है, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट को? मोदी ने भारत को विश्व के स्तर पे खड़ा कर दिया। चारों जगह हमारे बच्चे जाते थे विदेशों में तो उनको लतियाया जाता था, कपड़े उतरा लिया जाते थे। मोदी की वजह से जहाँ भी जाते हैं सम्मान मिलता है, और पूरे देश का नाम कर दिया है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा काम किया है। अब आज कोई भी आतंकवादी या कोई विदेशी हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। इतना अपनी सुरक्षा में जब एक राइफल हम लोग खरीदते थे, आज हम अरबों रुपए का जो है निर्यात कर रहे हैं। हमारे शस्त्र जो हैं, विदेश के लोग लाइन लगाए हुए हैं कि हमको आप दीजिए, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ये 60-70 साल तक किसानों को 2 रोटी 2 जून की नहीं दे सके। आज हमारा हर आदमी, गरीब आदमी खाना खा रहा है, और सबका घर चूल्हा जल रहा है।
किसी के यहाँ कमी विकास की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या लगता है कि कहाँ का और क्या क्या विकास हुआ है? विकास देखिए, हम गांव-गांव जाते हैं, गांव के जा कर के देखिए कि कोई आदमी दुखी नहीं है, हर आदमी खुशहाल है। और दुखी वही है जो नालायक है, निठल्ला है और धेले का काम नहीं करता। पढ़े लिखे लड़कों को हमने देखा कि घर से निकल करके अगर सब्जी का ठेला लगा देते हैं, 1000 रुपया शाम को कमा लेते हैं। तो किसी तरह का बस वही नालायक जो हैं, जिनको धेले का काम नहीं करना और मुफ्ती खोर वाले, वही दुखी हैं, वही बेरोजगार हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको सबको रोजगार मिल रहा है, कोई आदमी बेरोजगार देश में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि एक अनुभवी व्यक्ति किस हिसाब से गवर्नमेंट के बारे में बताता है और क्या कमियां रही, पूरा आज़ादी से लेकर अब तक का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, सही गलत सब उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? लोकुश पांडे, कहाँ से आप? गोंडा। गोंडा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी गवर्नमेंट। कितनी सीटें? 370 प्लस। 370 क्यों? अभी तो यही है एग्जिट पोल का, 370 ऊपर भी हो सकता है, 400 प्लस भी हो सकता है। मोदी जी का नारा है। यूपी में कौन आ रहा है? यूपी में तो योगी जी यही हैं। यूपी में कितनी सीटें? यूपी में आप मान के चलो 64-19 में आई थी 64 सीट, इस बार 72 प्लस आएगी। मतलब आपका कहना है कि इस बार 72 प्लस, 19 से प्लस। मतलब आपका कहना है कि इस बार सारे रिकॉर्ड मोदी सरकार 2019 से बेहतर परफॉर्म करेगी यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट। कहते हैं कि सारे तमाम एग्जिट पोल में मोदी गवर्नमेंट की सरकार बन रही है। आइए हम सीपी में इस समय कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार भाजपा की 400 पार सीट आने वाली है या थोड़ी कम रह जाएगी या नहीं बनने वाली। आइए, आपका नाम? अरुण कुमार गुप्ता। क्या करते हैं आप? हम जमीन व्यवसायी हैं। कहाँ से आप? बिहार पटना से। बिहार पटना से। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? हमको तो लग रहा है कि अब की बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए कि जो हम लोग अपने क्षेत्र में देखे हैं वहाँ पर महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बहुत लोगों ने जो है सो कि इंडिया गठबंधन के विरोध में वोट किया है। मतलब आप सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं या पूरे भारत? नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। कितनी सीटें लग रही है 40 में से बिहार में आएगी? बिहार में 50-50 चांसेस है। मोदी गवर्नमेंट से क्यों इतना लोग नाराज है? बार बार रोजगार, महंगाई, ऐसा क्या है कि मतलब मोदी गवर्नमेंट से इतना लोग नाराज है? महंगाई बहुत बढ़ गया है। जैसे सिलेंडर, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे खान पान में, जैसे हम अभी दिल्ली आए हुए हैं, खाना पर भी यहाँ GST लगता है। रोटी जो हम लोगों को पहले 6 रुपये में मिलता था वो अब 15 रुपये का मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ी है। चलिए हम आपको अब दूसरी जगह ले चलते हैं। इस समय हमारे साथ अम्मा हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस बार किसको वोट दिया था। अम्मा, आपने किसको वोट दिया था इस बार? हमने तो सरकार बदलने के लाने भाई, सरकार बदल जाए। किसको? केजरीवाल का। केजरीवाल को। कहाँ रहती हैं आप? हम त्रिलोकपुरी में। त्रिलोकपुरी में। तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसमें 7 की 7 केजरीवाल को मिलने वाली? मिलने चाहिए उसी को। ऐसा क्या है केजरीवाल में जो आपने केजरीवाल को वोट दिया? अच्छे अच्छे गुण हैं उसमें। क्या अच्छे अच्छे गुण है, जान सकता हूँ मैं? हाँ, उसने लाइट अच्छी दी, गरीब आदमी के हक में अच्छा अच्छा करा है। लाइट दी, पानी दिया, अस्पताल बनाई, स्कूल बनाए। बताइए। जो बीजेपी का है उसने क्या करा? उनने बड़न करा तो बड़े बड़े तो कहें कि बीजेपी सही है, और जिन्हें गरीब का करा तो ये तो गरीब केजरीवाल का बुलाएगी। अब मेरे साथ इस समय हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर दिल्ली में इसलिए फेमस क्योंकि वो जिनको वोट देते हैं उनकी सरकार बनना लगभग दिल्ली में तय मानी जाती है। आइए हमारे साथ एक अंकल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राकेश। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। बस हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल आए। केजरीवाल। इस बार आपने केजरीवाल को वोट दिया? मैं तो शुरू से ही उसको दे रहा हूँ। कारण जान सकता हूँ सर? मेरा इलाज कर रहे, मैं तो उसी को दूंगा। कौन से हॉस्पिटल में इलाज? मेरा GTV कैंसर में। मतलब आप केजरीवाल गवर्नमेंट से काफ़ी खुश लग रहे हैं। कई प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाते केजरीवाल को? नहीं, वो तो ऊपर वाला उसके साथ में है। जब वो आए थे जेल से तो हनुमान मंदिर, अब वो गए हैं तो हनुमान मंदिर होके गए हैं। उनके साथ है प्रभु। उनके पिताजी ने भी कहा जब इलेक्शन देने जा रहे थे, जो करेगा ऊपर वाला ठीक करेगा। आप कुछ कह रहे हैं अंकल? आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वी प्रसाद है। आप क्या ऑटो चलाता हूँ।
क्या कह रहे थे आप? 2 बार तो हम लोग केजरीवाल को वोट दिए, ठीक है, और तीसरी बार बीजेपी को दिए हैं। जो चांस तो बीजेपी का है, यही बात है। ऐसा क्यों हुआ कि आप 2 बार केजरीवाल को वोट दिए फिर अचानक आप बीजेपी को वोट दिए? कुछ देखे सस्पिशन हम लोग मैंने ऑटो चालक को कहीं जेल में गए फिर आए, उनसे उनकी छवि खराब हुई, कहीं इस वजह से तो नहीं आपका वोट सिर्फ बीजेपी में हो रहा है? छवि तो खराब कर तो वो तो है ही है, मगर हम लोग रोटी पानी के लिए ऑटो मजबूरी से चलाते हैं। तो ऑटो वाले के लिए केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा? अगर ऑटो वाले के लिए कुछ किए रहते हैं तो हाँ, यही किए हैं जो मीटर उटर का फीस में थोड़ा हेल्प किए हैं। मगर कितनी सीटें लग रही है इस बार मोदी सरकार की? सीट तो हो सकता, सीट तो बहुत ज़्यादा है। एग्जिट पोल में सब 350-400 दिखा रहा है, आपको कितनी लग रही है? 400 से ऊपर हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जिट पोल में जो 400 और 350 जो वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, क्या सच में उनकी सरकार को इतनी वोट मिलने वाले हैं? सर आपका नाम? देव भाई। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि मोदी की 400 पार सीट आ रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? 400 तो नहीं, लेकिन सरकार बन जाएगी, इससे तो सहमत हूँ। सरकार कैसे, ईवीएम में सेटिंग वेटिंग करके तो नहीं बना रहे? नहीं भाई, वोट दिया है बाकायदा हम लोगों ने। नहीं, विरोधी सब तो पार्टियां ये बोलती है कि सेटिंग वेटिंग करके सरकार बना रहे हैं, ऐसा कुछ क्या आपको लगता है सच्चाई? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है यार, ईवीएम से अगर ऐसे हैक होने लग जाता तो हो जाता। आपने किसको वोट दिया? बीजेपी को यार। दिल्ली के वोटर हो? नहीं, यूपी के, बाबा की नगरी के हैं। अच्छा, यूपी में कितनी सीटें? 63 के आसपास तो आई जाएंगी। अगर रिकॉर्ड टूटने वाला है क्या मोदी का इस बार? आपका सर नाम? रिकॉर्ड तो अभी नहीं टूटा। सर आपका नाम? रफ़ी नाम है मेरा। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और कितनी सीटें आने वाली? अभी तो फिलहाल आंकड़ा लगा नहीं सकते, अभी तो लगता है कि राहुल गांधी है, लेकिन बता नहीं सकते अभी क्या। राहुल गांधी आपको है? राहुल गांधी आपको पीएम कैंडिडेट लगते हैं? तो सही है, जो सरकार सही चला ले बस वो होना चाहिए। ऐसा नहीं क्या राहुल गांधी या बीजेपी, जो सरकार सही चलाए, जो अपना देश सही चलाए, बस वो होना चाहिए। आप युवा हो, आपको रोजगार की ज़रूरत है, रोजगार को लेकर आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें करते हो कि सरकार, या इस बार मान लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार भी बनती तो क्या लगता है कि रोजगार कांग्रेस सरकार दे पाएगी या नहीं? सर अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। रोजगार क्या, रोजगार हम खुद ही ढूंढना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है कि सरकार हमें नौकरी तुरंत एकदम पकड़ा देगी, हम भी तो उस हिसाब से होने चाहिए, हम खुद ही ढूंढ लेंगे रोजगार। जो मोदी गवर्नमेंट ने रोजगार की बात करी थी तो उससे आप कितनी सहमत है? कितने रोजगार आपको लगता है कि मिल चुके हैं? सर ऐसे ही है अभी तो फिलहाल, रोजगार क्या कुछ ही नहीं कह सकते अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों दोस्त हैं, परंतु इन दोनों में मतभेद है। एक बीजेपी के सपोर्टर है, एक कांग्रेस के। ये दोनों बहुत ही खुश है पर गवर्नमेंट से, कि इनको गवर्नमेंट से नहीं, सरकार कोई भी बने हम दो खुश हैं, कोई सी भी सरकार बने। लेकिन आपने किसको वोट दिया? मैंने अभी वोट नहीं दिया। आपकी वोटिंग अभी बनवाया मैंने तो। अच्छा, वोटर बन जाएंगे तो किसको वोट देंगे? वोटर कार्ड मेरा कैंसिल हो गया 2 बार, तो मैंने अब बनवाया, अब वोट देंगे। अगर आपका वोटर आईडी बन जाएगा तो आप किसको वोट देने वाले? जो काम अच्छा करेगा। किसी तो इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ ये मुझे कैंडिडेट अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कैंडिडेट अच्छा लगता है नहीं लगता, जो काम अच्छा करेगा। भाई उत्तर प्रदेश में रहता है। आप भी उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ? काम अच्छा करेगी तो बीजेपी को डालेंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश हम गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद में, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो हमें कैब ड्राइवर भैया मिल गए, उनकी भी राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सी गवर्नमेंट चाहते हैं और उनको क्या लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में 400 पार सीट मोदी की दिखा रहे हैं, क्या सच में 400 पार सीटें आने वाली? आइए भैया से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजीव कुमार चौधरी। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? मधुबनी से। किसको वोट दिया था इस बार? मैं तो बीजेपी को सपोर्टर हूँ। क्या लगता है बिहार में बीजेपी के 40 में से कितनी सीटें आ रही हैं? बीजेपी का उसका कम से कम 35 के आसपास आएगा। और सेंटर में बीजेपी को टोटल कितनी सीटें मिलने वाली? 400 पार। क्या आपको सच में लगता है 400 पार? जो तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि 400 पार सीटें जाएगी, सच में लगता है आपको 400 पार? सच में 400 पार है। ऐसा क्या आपको अच्छा लगा मोदी गवर्नमेंट में, और लोग इतना क्यों चाह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट? 2 टर्म होने के बावजूद तीसरा मौका सरकार को क्यों देना चाहते हैं?
जब से मैं देख रहा हूँ उनका गवर्नमेंट हुआ है तब से हम लोग का बहुत सुविधा मिला है। जो आज में डिजिटल का दुनिया है, मेरे पास में दूसरा का नौकरी करता था, आज खुद का गाड़ी है। और क्या बोलूँ मैं, और क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? सुविधा मिला और कुछ मैं तो बता नहीं सकता हूँ ना। राष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या लगता है, भारत की छवि पहले से अच्छी हुई है या और ज़्यादा खराब बन गया? मनमोहन के टाइम में ज़्यादा अच्छी थी? नहीं, अभी का बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है भारत का छवि। और सरकार से कुछ डायरेक्ट सुविधाएं मिल रही हैं आपको? बहुत सुविधा मिल रही है सरकार से। और जो राशन कह रहे कि राशन फ्री देंगे, राशन फ्री दे रहे, क्या इस बात से आप संतुष्ट है गवर्नमेंट के? राशन तो फ्री दे ही रहा है, अभी भी दे रहा है गरीब लोग को। और आपको क्या लगता है, जैसे इस बार तो चलो मोदी जी 2019 का टर्म पूरा कर लें, उसके बाद क्या लगता है आपको, अमित शाह बनना चाहिए या योगी? मैं बहुत अच्छा मन से पूछेगा तो आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ योगी। अमित शाह को क्यों नहीं? नहीं, योगी जैसा आदमी नहीं है अमित शाह। योगी जो है उसका पास टैलेंट है। आगे आया तो इस बार हमें कुछ युवा मिले, आइए उनसे जानते हैं कि वो किस सरकार को चाहते हैं और क्या एग्जिट पोल में जो 405 जो सीटें दिखा रहे उनसे ये युवा कितना सहमत है। आपका नाम? तरुण कंडारी, कहाँ से आप? उत्तराखंड? उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल का किसको वोट दिया था इस बार? मैं तो ये दिल्ली रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वोट देने गया नहीं था गाँव। अच्छा, वोट होता तो किसको देते? कांग्रेस को। क्यों, कारण जान सकता हूँ? कारण देख रहे हैं जैसे कि अब बढ़ती बेरोजगारी है, बहुत कारण है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है, कई कारण है। अच्छा, इससे पहले आपने वोट दिया है? वोट दिया है मैंने, विधानसभा के चुनाव में दिया था वोट। किसको दिया था? कांग्रेस को ही दिया था, पर कांग्रेस जीती नहीं, बीजेपी जीत गई। तो आपको राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट लगते हैं क्या? लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। मोदी जी सही लगते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी बन पाएंगे? देखो तब बनते ही नहीं बनते। अच्छा चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अक्षांश कंडारी। आपने किसको वोट दिया? वोट तो मैं देने गया नहीं था, पर देता तो मोदी जी को ही देता। मोदी जी से कैसे क्या प्रभावित हो गए जो मोदी जी को वोट देना है? नहीं, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया है, जैसे डिफेंस में किया है और जॉब्स के जैसे बोल रहा है। डिफेंस में किया? डिफेंस में तो विरोधी बोलते हैं कि अग्निवीर की स्कीम से लोग परेशान है, युवा परेशान है। इसी कारण से हमने मोदी को वोट नहीं दिया। नहीं, पर उससे फ़ायदा भी तो है ना कि वो वैकेंसी ज़्यादा निकाल ले, फिर 4 साल बाद अगर वो रिटायर होंगे तो उनको पैसे जो मिलेंगे 10-12 लाख जितने मिलेंगे, और अलग से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो उनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वो कहीं और जगह जॉब भी कर सकते हैं उसके से। ये कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो ज्ञान नहीं है? ना, अरे भाई बहुत सारे भर्ती हो रखे हैं, हमारे साथ के हैं, हमारे इधर के हैं भर्ती में। तो मेरा मतलब आपको ये लगता है कि जो 4 साल की जो स्कीम निकाली गई है मोदी गवर्नमेंट द्वारा अग्निवीर, वो सही है? आप गलत भी नहीं है, पर ठीक है, गलत भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, ये तो आपके दोस्त गलत बोल रहे हैं। गलत ही है वो। 4 साल की क्या नौकरी होती है? 4 साल की क्या नौकरी होती है? ये राहुल गांधी